बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पढ़ते हैं श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जन्मादस्य यतो अन्वादितरतश्चार्वेभिज्ञः स्वराष्ट्र तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिधि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्निशा धाम्ना स्वेन्न सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं, चेतन है, स्वतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परईश्वरः सद्यो हृदयवरुध्ये तत्र कृतिव्यः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगम कल्पतरोग गलितं फलं शुकमुखाद्रमित्रद्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा प्रारंभ। नैमिषे निमेष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय
सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रमासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। ता एकदा तु मुनयः प्राप्तुहुत हुताग्नयः सकृतं सूतमासीनं पप्रक्षुदमादरात्। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य क्रियों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानध्यस्थानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी, ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनियः सूत परावर विदो विदुः। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बदरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनको कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। वेत्थम तम सौम्यम तत्सर्व तत्व तदस्त अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यं पयुत्। तत्र तन्ताजसुष्मना भवता युद्धि निश्चितं पुष्माकेकान्तः श्रेयस्तनः संसितुमर्मसि प्रायेणालभ्यसु सभ्य कलाविस्मने युगे जना मंदाः सुमन्दं तयो मंदभाग्याहुपद्रुता। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवन के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरूणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समृद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धादानं येनात्मा संप्रसीदति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूत जनासि भद्रं ते भगवान सात्वमांपति देव क्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूमाणानां हर्षवाङ्मनुगणितुं यस्वावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे।
हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपनः संसृति घोराम जन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्धिभेति स्वयं भयम्। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी मृत्यु के घोर चक्र यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यत्पाद संश्रयाः सुत मुनियः प्रस्मायना सद्य पुनन्त पृष्ठा स्वर्धुन्या ओपन्न सेवया। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवतस्य पुण्य श्लोकेन कर्मणः शुद्धि कामो न श्रीणुयाद्यस कलिमलापहम। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र जश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। तस्य कर्माणुदराणि परिगीतानि सुरभिः ब्रूहि न श्रद्धया दानं लीलया दधता कलाः। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या ही हरे धर्मन्वंतावतार कथा शुभा लीला विधि विदतः स्वैरमीश्वरम आत्म मायया। वयं तु न वितृपयाम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे है। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपने जोग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल्वीर्याणि सर रामेण केशव अतिमर्यन्तानि भगवान गुण कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञा क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरंत निस्त्रिस्तां कलिं सत्वहरं पूषां कर्णधार इवार्णमः। ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्माणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठमाधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। कलियुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है।
यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाया संहिताया प्रथम स्कंदे नैमिषेयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।